तलाक के 5 साल बाद साधु बनकर पत्नी के गांव पहुंचा पति। फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां रहने वाले राज और पूजा की जिंदगी कभी प्यार और खुशियों से भरी हुई थी। राज एक सीधा साधा और मेहनती इंसान था। उसकी दुनिया सिर्फ 3 लोगों तक सीमित थी। उसकी पत्नी पूजा, बेटा सोनू और उसकी बूढ़ी माँ सावित्री देवी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह काम पर निकल जाता और रात को थका हुआ घर लौटता। उसकी एक ही कोशिश रहती कि उसके परिवार को किसी चीज की कमी ना हो। दूसरी तरफ पूजा भी शुरू में राज से बहुत प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में असंतोष घर करने लगा। गांव और आसपास के लोगों को बेहतर घर, अच्छी गाड़ियां और ज्यादा पैसे के साथ देखकर उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी कहीं पीछे छूट गई। वह अक्सर राज से कहती कि दूसरे लोग उससे कम मेहनत करके भी ज्यादा सुख से जी रहे हैं, लेकिन राज हर बार वह यही कहता कि मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता है वही सबसे बड़ी कमाई होती है। समय बीतता गया और पूजा की शिकायतें बढ़ती चली गई। अब घर में पहले जैसी हंसी नहीं सुनाई देती थी। छोटी छोटी बातें बहस में बदल जाती थी। कभी पैसे को लेकर झगड़ा होता तो कभी भविष्य को लेकर। सबसे ज्यादा दुखी सोनू होता था, जो अपने माता पिता को हर दिन लड़ते हुए देखता था। राज कई बार समझाने की कोशिश करता कि जिंदगी दौलत से नहीं अपने लोगों से चलती है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवारों को बीच में आना पड़ा, लेकिन किसी ने दोनों को समझाने की जगह अपनी अपनी तरफ से आग में घी डालने का काम किया। पूजा का भाई रमेश अपनी बहन का पक्ष लेने लगा और कुछ रिश्तेदार राज को गलत साबित करने में जुट गए। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि पंचायत भी कुछ नहीं कर सकी। कुछ महीनों बाद मामला अदालत पहुंच गया। राज आखिरी समय अपने रिश्ते को बचाना चाहता था, लेकिन पूजा ने गुस्से और जिद में कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा। आखिर वह दिन भी आ गया जब अदालत ने दोनों को तलाक मंजूर कर दिया। कागज पर एक हस्ताक्षर के साथ कई सालों का रिश्ता खत्म हो गया। अदालत से बाहर निकलते समय राज की आंखें बार बार अपने बेटे सोनू पर जा रही थी, लेकिन कानून के फैसले के अनुसार सोनू अपनी मां के साथ रहने वाला था। पूजा बेटे को लेकर रामपुर गांव चली गई और राज अकेला अपने घर लौट आया। जिस घर में कभी सोनू की शरारतें गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। राज काम पर तो जाता, लेकिन पहले जैसा मन नहीं लगता था। घर लौटने पर उसे हर कोने में अपने टूटे हुए परिवार की याद दिखाई देती थी। उसकी बूढ़ी मां सावित्री देवी बेटे की हालत देखकर अंदर ही अंदर घुल रही थी। वह बार बार उसे संभालने की कोशिश करती, लेकिन राज के चेहरे पर छाई उदासी कम नहीं होती थी। फिर एक दिन जिंदगी ने उसे एक और बड़ा झटका दिया। अचानक सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ गई। राज उन्हें अस्पताल लेकर भागा, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। मां की मौत ने राज के अंदर बची हुई आखिरी ताकत भी छीन ली। अंतिम संस्कार के बाद राज कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलता। वह घंटों अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठा रहता। उसे लगने लगा था कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा है। पत्नी जा चुकी थी, बेटा उससे दूर था और मां भी उससे छोड़कर चली गई थी। जिन लोगों के लिए वह जीता था, वे सभी उससे दूर हो चुके थे। एक रात वह अचानक उठा। उसने पूरे घर पर एक नजर डाली। हर दीवार उसे अपने अतीत की याद दिला रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसने कोई आवाज नहीं निकाली। उसने दरवाजा खोला, घर से बाहर कदम रखा और बिना किसी को कुछ बताए अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। उस रात राज बिना किसी को बताए अंधेरे में कहीं दूर निकल गया और फिर 5 साल तक किसी ने उसे नहीं देखा। शुरू के कुछ दिन उसने बिना किसी मंजिल के भटकते हुए बिताए। कभी किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रात गुजारता तो कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करता। उसके पास ना कोई योजना थी और ना ही कोई पहुंचने की इच्छा। उसके मन में बस एक ही बात घूमती रहती थी कि जिस जिंदगी के लिए उसने सब कुछ किया, वही जिंदगी उससे छीन गई। कई बात करे था, किसी बार उसने वापस लौटने के बारे में भी सोचा, लेकिन हर बार उसे अदालत का वह दिन याद आ जाता जब उसका परिवार उससे अलग हो गया था। धीरे धीरे उसने दुनिया से उम्मीद करना छोड़ दिया। वह लोगों से कम बात करने लगा और अकेले रहने लगा। महीनों तक 4 वजह से अपने लगाने किसी बारे में कही गई है। भटकते भटकते वह उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों से गुजर गया। उस दौरान उसने भूख, गरीबी और अकेलेपन को बहुत करीब से देखा।
उसे एहसास हुआ कि उसके दुख से भी बड़े दुख इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने राज की आंखों में छिपा दर्द पहचान लिया। उन्होंने उससे पूछा कि वह आखिर किस चीज से भागकर रहा है। पहले तो राज चुप रहा, लेकिन फिर वर्षों से दबा हुआ दर्द उसकी आंसुओं के साथ बाहर निकल आया। उसने अपनी पूरी कहानी उस साधु को सुना दी। साधु ने उसे समझाया कि इंसान जब अपने दुखों से हार जाता है तब उसे भागना नहीं बल्कि खुद को बदलना चाहिए। उनकी बातें राज के दिल को छू गई। साधु उसे अपने साथ शिवधाम आश्रम ले गए। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। न किसी को किसी से शिकायत थी, न किसी के मन में लालच था। सुबह भजन होते, दिन में सेवा होती और शाम को सत्संग। राज ने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर का तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा है। राज आश्रम की हर जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने लगा। वह बीमार लोगों की सेवा करता, जरूरतमंदों को भोजन बांटता और घंटों ध्यान में बैठा रहता। आश्रम के महंत शिव आनंद जी उसकी लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राज को समझाया कि जीवन का असली सुख पाने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। राज ने धीरे धीरे अपने पुराने जीवन की यादों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने बाल बढ़ा लिए, साधु वस्त्र धारण किए और पूरी तरह आश्रम की सेवा में लग गया। कुछ वर्षों बाद महंत शिवनंद ने उसे नया नाम दिया, स्वामी राघवानंद। अब लोग उसे इसी नाम से जाने लगे थे। उसके प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। जो आदमी कभी अपने दुखों से टूट गया था, वही अब दूसरे को जीवन की राह दिखाने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ रामपुर गांव में भी समय किसी के लिए नहीं रुका था। पूजा को शुरू में लगा था कि तलाक के बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद ही उसे अपनी गलती का सारा होगा एहसास होने लगा। राज जैसा ईमानदार और परिवार को चाहने वाला इंसान उसे फिर कभी नहीं मिला। सबसे ज्यादा असर सोनू पर पड़ रहा था। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसके मन में अपने पिता की कमी और गहरी होती जा रही थी। स्कूल में जब दूसरे बच्चों के पिता उन्हें लेने आते तो सोनू चुपचाप एक कोने में खड़ा रह जाता। हर जन्मदिन पर वह उम्मीद करता कि शायद उसके पापा अचानक उसके सामने आ जाए। हर त्योहार पर उसकी आंखें दरवाजे की तरफ लगी रहती। कई बार वह पूजा से पूछता कि उसके पापा कहाँ हैं, लेकिन पूजा के पास कोई जवाब नहीं होता था। हर सवाल उसके दिल में एक नया घाव घोल देता था। एक शाम सोनू ने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर पापा वापस आ जाए तो क्या हम फिर से पहले की तरह साथ रह सकते हैं? यह सुनकर पूजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं सकी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि गुस्से में लिया गया एक फैसला सिर्फ उसकी नहीं, उसके बेटे की जिंदगी भी बदल गया था। उसी समय गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई। खबर फैली कि एक प्रसिद्ध साधु अगले सप्ताह रामपुर आने वाले हैं। कहा जा रहा था कि उनके आशीर्वाद से लोगों की जिंदगी बदल जाती है और उनकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती है। गांव के लोग उनकी स्वागत की तैयारी में जुट गए। सरपंच हरिराम ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि साधु महाराज के प्रवचन में जितने लोग शामिल होंगे उतना ही गांव का सम्मान बढ़ेगा। उधर शिवधाम आश्रम में महंत शिवनंद ने स्वामी राघवानंद को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है कि वह अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को जीवन का मार्ग दिखाएं। संयोग ऐसा था कि उनकी पहली यात्रा के लिए जिस गांव को चुना गया वह रामपुर था। राज को यह नाम सुनकर कुछ पल के लिए अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने सिर्फ एक संयोग समझकर उसे स्वीकार कर लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 5 साल पहले छोड़ा हुआ उसका अतीत अब उसके सामने खड़ा होने वाला है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि रामपुर आने वाला वह साधु पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। अगले ही सप्ताह रामपुर गांव में हलचल मच गई। गांव के चौपाल से लेकर गलियों तक हर जगह एक ही चर्चा थी कि प्रसिद्ध साधु स्वामी राघवानंद आने वाले हैं। सरपंच हरिराम ने उनके स्वागत में किस्मत बदलने वाला था, ताकि रामपुर आने वाला वह साधु पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला लोग अपने लिए बड़ा पंडाल लगाया, कुर्सियां और पानी की व्यवस्था करने लगे। जिस दिन साधु के आने का समय था, सुबह से ही लोगों का भीड़ जमा होने लगी। दोपहर होते होते एक सफेद वाहन में गांव में दाखिल हुआ। वाहन में भगवा वस्त्र पहने एक साधु उतरे। लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा और गंभीर आंखें देखकर लोग उनके चरण छूने लगे। किसी को नहीं पता था कि यह वही राज है जो 5 साल पहले टूटकर इस दुनिया से दूर चला गया था। स्वामी राघवानंद को गांव के मंदिर के पास बने विश्राम स्थल में ठहराया गया।
शाम को उनका पहला शान को सुरती करने वाला। आप करतला की बात करते हैं। प्रवचन शुरू हुआ। सैकड़ों लोग वहां बैठे थे। साधु ने जीवन, रिश्ते और क्षमा के महत्व पर बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में ऐसा असर था कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। वह कह रहे थे कि इंसान कई बार गुस्से में ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनका पछतावा पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता। यह बात सुनकर वहां बैठी कई महिलाओं की आंखें नम हो गई। उसी भीड़ में पूजा भी मौजूद थी। वह अपनी पड़ोसन महिलाओं के साथ प्रवचन सुनने आई थी। शुरुआत में उसका ध्यान साधु की बातों पर था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी नजर उनके चेहरे पर टिक गई। उसे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा बात करेंगे। महसूस हो रहा था कि वह इन आंखों को पहले कहीं देख चुकी है। पर वचन खत्म होने के बाद लोग आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में लग गए। पूजा भी धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब वह साधु के बिल्कुल सामने पहुंची तो अचानक उसकी सांसें तेज हो गई। उसने उन आंखों को गौर से देखा। 5 साल बीत चुके थे। चेहरा बदल चुका था, दाढ़ी बढ़ गई थी, लेकिन आंखें वही थी। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ पल तक वह स्तब्ध खड़ी रही। फिर उसके मुंह से अचानक निकला राज। यह नाम सुनते ही साधु के चेहरे पर एक पल के लिए हल्का सा बदलाव आया, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी तुम शायद किसी गलत फहमी में हो। मेरा नाम राज नहीं है, मैं स्वामी राघवानंद हूँ। पूजा को अपनी आंखों पर भरोसा था। उसने दोबारा कहा, नहीं मैं आपको पहचानती हूँ। आप राज है, आप मेरे पति थे। आसपास खड़े लोग यह सुनकर चौंक गए। कुछ ही सेकंड में वह फुसफुसाहट शुरू हो गई। साधु ने फिर वही जवाब दिया कि उनका किसी पुराने रिश्ते से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पूजा पीछे हटने को तैयार नहीं है थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन विश्वास अटल था। उसने कहा कि दुनिया बदल सकती है, चेहरा बदल सकता है, लेकिन वह अपने पति की आंखों को कभी नहीं भूल सकती। अब आसपास मौजूद गांव वाले भी उत्सुक हो गए। कुछ लोग साधु को ध्यान से देखने लगे। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही देर में पूजा का भाई रमेश और उसके परिवार वाले भी वहां पहुंच गए। जैसे ही रमेश ने साधु को देखा, उसकी आंखें फैल गई। उसने कई बार राज को करीब से देखा था। 5 साल पुराने चेहरे और आज के साधु के चेहरे में फर्क जरूर था, लेकिन पहचान मिट नहीं सकी थी। रमेश ने भी धीरे से कहा, यह तो राज ही है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गांव के दर्जनों लोग साधु के चारों तरफ जमा हो गए। हर कोई अपने अपने अंदाज में चर्चा कर रहा था। कोई कह रहा था कि संयोग है, तो कोई दावा कर रहा था कि यह वही आदमी है जो सालों पहले यहां से गया था। स्वामी राघवानंद लगातार शांत मरने रहे। उन्होंने किसी से बहस नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनका वर्तमान ही उनकी पहचान है और वह किसी बीते हुए जीवन की बात नहीं करना चाहते। लेकिन जितना वह इनकार कर रहे थे, लोगों का शक उतना ही बढ़ता जा रहा था। सरपंच हरिराम ने स्थिति संभालने की कोशिश की और सभी को शांत रहने के लिए कहा। तभी भीड़ के पीछे से एक दुबला पतला किशोर तेजी से आगे आया। उसकी उम्र लगभग 14 साल की थी। वह हाफ रहा था क्योंकि उसे बारोक में लेगा कि संभालने की कोशिश की 5 कर दिया गया। अभी अभी इस खबर के बारे में पता चला था। यह सोनू था। सोनू ने भीड़ को चीरते हुए आगे आ बढ़कर साधु को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी, उम्मीद और डर तीनों एक साथ थे। उसने अपने जीवन के पिछले 5 साल सिर्फ एक तस्वीर देखकर बिताए थे। आज वही चेहरा उसके सामने खड़ा था। कुछ सेकंड तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। सभी लोगों की नजरें अब सिर्फ सोनू और साधु पर थी। सोनू ने कांपते हुए साधु का हाथ पकड़ा और रोककर कहा, पा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? ये सुनते ही पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। हवा तक जैसे थम गई थी। स्वामी राघवानंद के नाम से पहचाने जाने वाले राज ने अपने सामने खड़े बेटे को देखा। 5 साल पहले जो बच्चा उसकी उंगली पकड़कर चलता था, आज वह उसके सामने खड़ा रो रहा था। राज ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन सोनू की आंखों में भरे आंसू उसके भीतर दबे हुए तूफान को हिला चुके थे। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर सोनू ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, पापा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं हर जन्मदिन पर आपका इंतजार करता रहा। हर त्योहार पर सोचता था कि शायद आप वापस आ जाएंगे। आपने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। यह सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भर आई। राज की आंखों में भी नमी उतर आई।
5 साल तक उसने अपने अतीत को दबाकर रखा था। उसने खुद को समझा लिया था कि अब उसका कोई परिवार नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उसका अपना बेटा उसके सामने खड़ा था और ऐसे सवाल पूछ रहा था जिनका जवाब उसके पास नहीं था। पूजा भी रो रही थी। वह अपने बेटे और राज को देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तभी सोनू अचानक राज के सीने से लिपट गया। यह पल ऐसा था कि जिसने राज की सारी मजबूती तोड़ दी। उसके आंखों से आंसू बह निकले। 5 साल में पहली बार उसने अपने दिल को खुलकर रोने दिया। पूरे गांव के सामने उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं ही राज हूं। यह सुनते ही लोगों के बीच हलचल मच गई। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। सोनू ने अपने पिता को और कसकर पकड़ लिया। सरपंच हरिराम सहित गांव के कई लोग भावुक हो गए। कुछ देर तक वहां कोई कुछ नहीं बोला। फिर राज ने धीरे धीरे अपनी मालिश पर में बात गान कर रही है कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि तलाक के बाद वह अंदर से पूरी तरह टूट गया था। जिस दिन पूजा उसे छोड़कर गई थी, उसी दिन उसके जीवन की खुशियां खत्म हो गई थी। फिर माँ की मौत ने उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। उसे लगने लगा था कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा। वह हर दिन मरने जैसा दर्द झेल रहा था। इसलिए एक रात वह सब कुछ छोड़कर चला गया। उसने कहा कि किसी से नफरत करके नहीं गया था, बल्कि खुद को बचाने के लिए गया था। अगर वह वहां और रुकता तो शायद जिंदा नहीं रह पाता। राज की बातें सुनकर पूरा माहौल और भावुक हो गया। पूजा अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। वह आगे बढ़ी और सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आवाज टूट रही थी। उसने कहा, राज, गलती मेरी थी। मैंने दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी खुशियों की कीमत नहीं समझी। मैंने गुस्से में वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर उस दिन मैं थोड़ा धैर्य रखती तो हमारा घर कभी नहीं टूटता। ये कहते हुए वह रोने लगी। गांव के लोग पहली बार उसे अपनी गलती स्वीकार करते हुए देख रहे थे। रमेश भी चुप खड़ा था। उसे भी एहसास हो रहा था कि उसने बहन का साथ देते एक परिवार को टूटने दिया। लेकिन सबसे ज्यादा असर सोनू की बातों का हो रहा था। वह बार बार अपने पिता का हाथ पकड़कर एक ही बात कह रहा था, पापा, आप कहीं मत जाइए, मैं फिर से आपको खोना नहीं चाहता। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल पिघल रहा था। राज ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी गहरी उलझन थी। 5 साल में उसने साधु का जीवन अपना लिया था। उसने अपने मन को संसार से दूर कर लिया था। अब अचानक सब कुछ पहले जैसा हो जाना आसान नहीं था। एक तरफ उसका बेटा और उसका अधूरा परिवार था, तो दूसरी तरफ वह जीवन जिसे उसने बड़ी मुश्किल से अपनाया था। सरपंच हरिराम आगे आए और बोले, राज बेटा, भगवान हर किसी को दूसरा मौका नहीं देता। तुम्हारे सामने आज तुम्हारा परिवार खड़ा है। फैसला तुम्हें करना है, लेकिन इतना याद रखना कि कुछ रिश्ते दोबारा नहीं मिलते। गांव के कई बुजुर्गों ने भी यही बात कही। पूजा लगातार रोते हुए माफी मांगती रही। उसने कहा कि जीवन भर अपनी गलती का पश्चाताप करने को तैयार है, बस एक बार राज उसे माफ कर दे। लेकिन राज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में वर्षों का दर्द। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी नजर सामने खड़े सोनू पर पड़ी। बेटे की आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, अपना परिवार वापस पाने की उम्मीद। राज कई सेकंड तक उसे देखता रहा। पूरे गांव की सांसें जैसे थम गई थी। किसी को नहीं पता था कि अगले पल वह क्या फैसला लेने वाला है। राज की नजर धीरे धीरे सोनू की भींगी आंखों पर जाकर ठहर गई। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले अपने बेटे को देखता रहा। फिर उसने महसूस किया कि जिस प्यार और अपनापन से वह 5 साल भागता रहा, वही आज उसके सामने खड़ा है। सोनू की आंखों में अपने पिता को खोने का डर साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार राज ने गहरी सांस ली और अपने बेटे को गले से लगा लिया। यह देखते में ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सोनू फूट फूट कर रोने लगा, लेकर उसके आंसुओं में दर्द नहीं सुकून था। पूजा भी रोते हुए राज के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, राज, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से और अहंकार में अपना घर खुद तोड़ दिया था। अगर हो सके तो मुझे एक आखिरी मौका दे दो। राज कुछ देर तक चुप रहा। उसने पिछले 5 सालों का दर्द, अकेलापन और टूटे हुए रिश्ते को याद किया। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखा, जो उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उसी पल राज का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता,
लेकिन अगर हम चाहे तो आने वाले कल बेहतर बना सकते हैं। यह सुनते ही पूजा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गांव के लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। सरपंच हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज एक परिवार नहीं, पूरे गांव की खुशी वापस लौट आई है। उस दिन के बाद राज ने फैसला किया कि वह साधु का जीवन छोड़ देगा। उसने महंत शिवंत से अनुमति ली और अपने परिवार के साथ नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। महंत ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि परिवार की सेवा भी भगवान की सेवा से कम नहीं होती। कुछ महीनों बाद राज रामपुर में ही बस गया। उसने गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उसके घर की खुशियां बहुत बड़ी थी। अब वह हर शाम सोनू के साथ समय बिताता, उसकी पढ़ाई में मदद करता और हर छोटी बड़ी बात सुनता। पूजा भी पूरे मन से घर संभालने लगी। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब कभी गुस्से को अपने रिश्ते से बड़ा नहीं होने देंगे। एक शाम घर के आंगन में तीनों साथ बैठे थे। सोनू हंसते हुए अपने स्कूल की बातें बता रहा था। पूजा रसोई से चाय लेकर आई और राज के पास बैठ गई। राज ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसके पास अब न बड़ी दौलत थी और न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके पास वह सब कुछ था जो उसने 5 साल पहले खो दिया था। परिवार फिर से एक हो चुका था। उस दिन राज, पूजा और सोनू ने महसूस किया कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी धन दौलत नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ में होती है। और इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि यह साथ कभी नहीं टूटेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गुस्से में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। रिश्तों की असली कीमत तब समझ आती है जब वे हमसे दूर हो जाते हैं। पैसे, सुख सुविधाएं और दूसरों से तुलना कभी भी परिवार की खुशी से बड़ी नहीं हो सकती। अगर रिश्तों में प्यार, भरोसा और धैर्य बना रहे तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। साथ ही हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, समुदाय या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह केवल एक काल्पनिक कहानी है जिसे मनोरंजन और जिंदगी में एक सकारात्मक सीख देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आप राज की जगह होते तो क्या पूजा को दूसरा मौका देते, और अगर आप पूजा की जगह होते तो क्या अपने परिवार को बचाने के लिए पहले ही अपनी गलती मान लेते। साथ ही कमेंट में अपने प्यारे शहर का नाम भी जरूर लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारी यह कहानी किस किस जगह तक पहुंच रही है।